हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। एंड आज एनवीडिया का रिजल्ट भी आने वाला है, जो कि एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट आउटलुक के लिए आने वाले दिनों में। क्योंकि एनवीडिया का रिजल्ट या फिर उसमें जो ओनर की जो सीईओ है उसकी, अगर जो उसकी कमेंट्री रहेगी ना, तो वो एक आपको डायरेक्शन दे सकती है मार्केट का, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड बना सकती है, राइट। अगर सपोज कमेंट्री खराब आई तो क्या इफेक्ट रहेगा, अच्छी आई तो किस तरीके का इफेक्ट रहेगा, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। तो जैसे हमने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको जब तक निफ्टी की प्राइस आपको ये सीपीआर रेंज के ऊपर नहीं जाती है, तब तक आपको किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं करना है ना। लॉन्ग पोजीशन तो नहीं बनानी है आपको। तो अब आज आप यहाँ पे देखोगे कि निफ्टी ओपन कल जहाँ क्लोज हुआ था, लगभग वहां से थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, एंड देन यहीं से सपोर्ट लेके, जो कल आपको लेवल मैंने बताया था 25,860 850 तक के, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। बट अगेन मैंने पहले भी कहा था कि सीपीआर से पहले जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको नहीं लेना है। तो इस पॉइंट पे इसने सीपीआर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी सीपीआर का सपोर्ट लिया, एंड फिर आपको वापस ऊपर की तरफ ये जाता हुआ दिखा, अराउंड 26,080 के आसपास ये गया, राइट। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि सीपीआर आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको कितना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपको अब आने वाले दिन के लिए भी यही करना है। जो आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, कल का जो दिन रहेगा, उस दिन भी हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो आपका सीपीआर है वो कुछ 25,960 या फिर 26,000 की रेंज में, इसी रेंज में कहीं पे आपका बनेगा, एंड यही आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा कल के लिए, राइट। अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस का भी कन्फ्लुएंस देता हूँ यहाँ पे, तो मूविंग एवरेजेस भी देखो आपकी कहाँ पे आ रही है, 26,000 के आसपास आ रही है। अगर आप आर्ली चार्ट लेते हो तो आर्ली चार्ट के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 25,080 का लेवल निकल के आ रहा है, राइट। या आप उसको 25,950 का भी मान सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि 25,950 तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रेंज में आए और आपको ऊपर की तरफ मूव दिखाए, या फिर आपकी जो सीपीआर कल की बनेगी वहां से अगर ये सपोर्ट लेता है, तो आपको फिर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, राइट। बट अगर ये अपना सीपीआर ब्रेक कर देता है, तब भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें लॉन्ग पोजीशन लो। ठीक है, हमको अगेन वेट हमको करना है जब तक ये ब्रेक नहीं होता है। 25,850 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर 25,850 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए लेवल निकल के आता है 25,700 से 750 का। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखें, तो मैंने आपको जैसे अभी जस्ट अभी बताया कि मूविंग एवरेजेस एंड सीपीआर को देखते हुए जो अभी लेवल निकल के आ रहा है वो 25,950 से लेके 26,000 तक का निकल के आ रहा है। अगर इन लेवल तक आता है तो आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का आप उम्मीद कर सकते हैं। और एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस है ना निफ्टी के लिए, वो 26,100 का है। बट होपफुली कल 26, अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो 26,100 को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देगा, एंड आपको आने वाले दिनों में ये जो लेवल है आपके निफ्टी के ऑल टाइम हाई 26,270 280 के, वो लेवल भी आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, राइट। तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए क्या है, 26,100 का है। उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई है जो कि है 26,270 का। अगेन अब जो मैंने आपको एनवीडिया वाली बात कही थी कि एनवीडिया का रिजल्ट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी ये चीज डिस्कस की थी कि अभी मार्केट के अंदर जो, एक्चुअली अगर आप यूएस मार्केट की बात करो तो यूएस मार्केट के अंदर जो अभी वैल्यूशन, वो जिस वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है, वो इतनी एक्सट्रीम पे जा चुकी है। क्योंकि अगर आप जो एआई की कंपनीज है उनकी वैल्यूशन देखो, तो उनका कुछ हिसाब नहीं है। वो मतलब न जाने अपने कितने ही टाइम्स पीई पे चल रही है। और ऐसा नहीं है कि 100 टाइम्स चल रही है, 200 टाइम्स चल रही है, कुछ कुछ कंपनियां 2,000 टाइम्स अपने पी पे चल रही है, राइट। और ये चीज ज्यादा दिनों के लिए जस्टिफाइबल नहीं है ना। तो अगर आज रात को 2:30 3 बजे के आसपास एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है, और अगर एनवीडिया का रिजल्ट, अगर आप सोचो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया, तब आपको डाउ जोन्स के अंदर भी, मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट दिखा देता हूं, तो आपको डाउ जोन्स के अंदर भी एक करेक्टिव मोड में डाउ जोन्स आता हुआ दिख सकता है, राइट। जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाई थी,
तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही अभी देखिए इन्हीं लेवल्स पे अभी डाउ जोन्स भी ट्रेड कर रहा है। और अगर इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको एनवीडिया का भी चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकेंड, तो आप एनवीडिया के अंदर भी देखोगे कि ये भी अपनी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा सा ऊपर है, बट हाँ इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब एनवीडिया का रिजल्ट किस तरीके का आता है, उनकी कमेंट्री किस तरीके की होती है मार्केट आउटलुक को लेके, कंपनी का आउटलुक को लेके, या फिर एआई का, एआई कंपनीज के आउटलुक को लेके, एआई टेक्नोलॉजी को लेके, वो भी काफी इंपॉर्टेंट एक नोट रहेगी कि किस तरीके से आपका यूएस मार्केट परफॉर्म करे। एंड अगेन यूएस मार्केट के अंदर अगर सपोज किसी तरीके का प्राइस ड्रॉप हुआ तो वो आपको फिर निफ्टी के अंदर भी नेक्स्ट डे आता हुआ दिखेगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि जब अगर 26,850 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है, तब हम लोग ट्रेड लेंगे कहाँ तक का, 25,700 से 750 का। एंड वो वाला लेवल भी अगर आपका सपोज, उम्मीद कम है ब्रेक होने की, बट अगेन अगर आपका वो वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपके लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 25,650 का। एंड देन उसके बाद 25,450 का। राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज ज़्यादा स्ट्रांग था। मैं आपको इसमें भी अगेन 15 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के 50 मिनट चार्ट पे देखिए अगेन जो कल डिस्कस किया था, इसका एक्चुअली 5 मिनट के चार्ट पे ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, ओपन हुआ इसी ओपन हुआ इस सीपीआर के नीचे, उधर ही थोड़ा सा ट्रेड किया। एंड अगेन जो आपको मूव देखने को मिला है वो यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अगेन सीपीआर पे, एग्जैक्ट सीपीआर पे इसने रिटेस्ट किया, और फिर आपको ऊपर की तरफ इसके अंदर टारगेट्स मिले। राइट। तो आपका अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और सीपीआर के थ्रू अगर ट्रेड करते हो, तो आपके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि काफी इजी हो जाएगा ट्रेड करना, काफी इजी हो जाएगा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट करना। राइट। इसमें आपको करना कुछ नहीं था, या तो आप यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते थे। राइट। ये सीपीआर का लेवल, इसके ऊपर 5 या 15 मिनट के कैंडल होने के ब्रेक, कैंडल क्लोज होने का वेट करो, होती है। देन सीपीआर के नीचे, मतलब बहुत सिंपल है, सीपीआर के ऊपर अगर आपका 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो उधर आपको ट्रेड लेना है। सीपीआर के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंड पहला टारगेट आपका हमेशा ये R1 रहेगा, दूसरा टारगेट आपका R2 रहेगा, तीसरा आपका R3 रहेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी होती है सीपीआर की। तो और मैं प्रिफर भी यही करता हूँ, सीपीआर प्लस मूविंग एवरेजेस। अगर मैं यहाँ पर आपको मूविंग एवरेजेस भी दिखाता हूँ, तब भी आप देखोगे कि ये 5 मिनट के चार्ट पे आपको मूविंग एवरेजेस अपने सीपीआर, ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, ये इसमें इंक्लूडेड दिख रही है आपको। अगर आप 15 मिनट का चार्ट लगाओगे तो 15 मिनट में देखोगे कि इसने यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है वो अपनी 10 डेज मूविंग एवरेज पे लिया है। राइट। अगर मैं आपको आर्ली चार्ट भी दिखाता हूँ, तो आर्ली चार्ट पे भी देखोगे कि ये जो ऊपर जाने के बाद जो सपोर्ट लिया था वो 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज पे लिया था, जो कि एग्जैक्ट इसके सीपीआर लेवल्स पे। तो ये कन्फ्लुएंस के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करना काफी आसान हो जाएगा, और बहुत आप, मतलब एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स इसके थ्रू ले सकते हैं। राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कल किस तरीके का ट्रेड बैंक निफ्टी में रह सकता है। राइट। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल्स निकल के आते हैं वो अब इमीडिएट सपोर्ट लेवल, अगेन आज जहाँ पे इसका सीपीआर था 58,950 से लेके 59,000 तक के आसपास का है। तो अगर आपको ये लेवल 59,000 या 58,950 का दिखता है, और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ वापस मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, तो एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। सपोज ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके लिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे 58,600 के। अगेन बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो लॉन्ग ट्रेड में ही ध्यान देना, और मैं शॉर्ट के लेवल्स बताऊंगा भी नहीं। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स बताए जो कि 58,950 एंड 59,000 के हैं। एंड उसके बाद आपके जो ये वाला जोन है 58,600 से 700 का। राइट। शॉर्ट अभी बैंक निफ्टी में नहीं करना है। अगर शॉर्ट करना भी है और कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो वो आपको निफ्टी के अंदर आएगी 25,850 के नीचे। राइट। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। एनवीडिया का रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, किस तरीके की कमेंट्री हमको देखने को मिलती है उस कंपनी से, ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।